अंग्रेजी गुलामी की पीड़ा की थी। माँ, वो पुलिस वाले पहले चाचा जी को पकड़ के ले गए और अब दादी को क्यों पकड़ के ले गए? माँ बोलो ना माँ, क्यों पकड़ के ले गए? बेटा हम गुलाम है ना। गुलाम क्या होता है माँ? जिस पर दूसरे राज करते हैं वो गुलाम होता है। हमारे देश में अंग्रेजों का राज है बेटा। माँ, अंग्रेजों का राज क्यों है अपने देश में? बताता हूँ बेटा, ये एक लंबी कहानी है। बहुत साल पहले अंग्रेज हमारे देश में आए थे, जैसे कोई मेहमान किसी के घर में आता है और घर आए मेहमान की आवभगत करते हैं ना, बस वैसे ही हमने भी अपने मेहमान की आवभगत की। और एक दिन ऐसा आया कि वो मेहमान हमारे घर का मालिक बनकर बैठ गया। बस इसी तरह अंग्रेज हमारे देश के मालिक बन गए और हम गुलाम। माँ, अगर ऐसी बात है तो हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? कैसे निकाले? जैसे मेरे स्कूल में हुआ, एक लड़का मेरी जगह पर बैठ गया। मैंने उससे कहा तो यहाँ से उठ जा, वो नहीं उठा। मैंने उसे समझाया, वो नहीं माना। फिर मैंने जबरदस्ती उसे अपनी जगह से हटा दिया। बस ऐसे। बेटा, ये एक जगह की बात नहीं, सारे देश का सवाल है। अंग्रेजों ने हमारे सारे देश पर कब्जा कर लिया है। अंग्रेजों के बहुत से आदमी हैं। कितने आदमी होंगे अंग्रेजों के? कई लाख बेटा। पर माँ, हमारे मास्टर जी तो कहते हैं हम हिंदुस्तान में कई करोड़ हैं। क्या करोड़ आदमी लाख आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते? बोलो ना माँ, करोड़ आदमी लाख आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते? भारतीयों की स्थिति दयनीय थी। यहाँ से सारा कच्चा माल अंग्रेज इंग्लैंड भेजते, वहां का सामान हमारे यहाँ ऊंचे दामों पर बेचा जाता। आदिवासियों को जंगलों से बाहर खदेड़ा गया। जो जंगल उनका घर, उनका संसार थे, उनसे छीन लिए गए। किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया। उन पर मनमाने कर लगाए गए, जिसे ना चुकाने पर उनकी जमीनें छीन ली जाती। किसान गरीब और गरीब होते चले गए। मजदूरों का बागानों में शोषण किया जा रहा था। हमारे सभी परंपरागत उद्योग ठप हो गए। जन आक्रोश अपनी चरम सीमा को छू रहा था। लोग बेबस, मायूस और लाचार थे। क्या बात है? इन लोगों को यहाँ तो लाए? ये नहीं लाए सरकार, मैं इनकी मिन्नत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। किस लिए? फरियाद करते आ रहा हूँ सरकार। कैसी फरियाद? हुजूर, पिछले साल फसल तैयार हुई तो बाढ़ आ गई। उससे पिछले साल फसल तैयार कितनी नजर से बर्बाद की। इस साल 4 दाने पैदा हुए जो सरकार आई लगा लेने पाएगा। वही जो मेरे बच्चों का हूं। तेरे बच्चे भी भूखे मार दी जाएंगे। खामोश, और मुंह खोला तो जबान खिंचवा दूंगा। नहीं मवे, देखे अपना खून पसीना तूने फसल उगाई। देखे अपना खून पसीना तूने फसल उगाई। आंधी देखी तूफान झेले बिपता सभी उठाई। फसल पकी तो ले गए जालिम,
पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जगता। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। वहां वे नस्ल भेदी सरकार से संघर्ष कर रहे थे। भारत आकर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में बिहार में चंपारण और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में खेड़ा गुजरात में फसल खराब होने और प्लेग की महामारी के कारण किसान भारी लगान चुकाने के हालत में नहीं थे। उन पर भारी लगान के विरोध में आंदोलन हुआ। 1918 में सूती कपड़ा मजदूरों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ। 1919 में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए दमनकारी रोलट एक्ट पास किया। लेकिन जागृति जरूरी थी। मासूम, बेबस, लाचार और वर्षों से गुलामी में जकड़े हुए लोगों के लिए अब क्रांति जरूरी थी और क्रांति के लिए बलिदान जरूरी था। हर तरफ, हर मोड़ पर हर कोई तैयार था अपने देश को आजाद कराने के लिए। हर कोई तैयार था अपने देश को बलिदान देने को। सुनते तू तो जानता है आजादी से हमारा मिलना कितना जरूरी है। यही बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहते हो? आजाद जी, मेरी जिंदगी की एक ही आशा है, एक ही मकसद है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें गैरों ने मां के पांव में पहना दी, उन्हें काट के रख देना चाहता हूँ। आजादी की राह पे अगर मुझे आप जैसे आदमियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूं जवानी का खून जोश मार रहा है। जोश अब जुनून की सूरत अख्तियार कर चुका है। पुलिस जब बर्फ की सिलों पे घंटों नंगे बदल लेकर आएगी, हफ्तों भूखा रखेगी, जिसम के एक ही हिस्से पर 1000 कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे, तो जोश और जुनून दोनों ठंडे हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये आपका ख्याल है। जिस राह पे तुम चलना चाहते हो वह कांटों के सिवा कुछ नहीं है। मान लो मैं मान भी लूं तुम हर तरह के जुल्म बर्दाश्त कर सकते हो। आदमी हर तरह के जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मेरे भाई एक सुख ऐसा भी है इस दुनिया में जिसका दुख आदमी नहीं सह सकता। ऐसा कौन सा सुख है आजाद जी? ये वो सुख जिसकी गोद में पल के आदमी बड़ा होता है। जब उस मां की आंखों में आंसू नजर आएंगे जिसका दूध लहू बन के तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, जब उस बाप की उजड़ी हुई सूरत नजर आएगी जिसने 1000 दुख सहे मगर औलाद पे आंख न आने दी, उस वक्त आदमी सारे आदर्श हो जाते हैं। उस वक्त दर्दी मां की तस्वीर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। उस वक्त उसे सिर्फ वही मां याद रहती है जिसने उसे जन्म दिया है। आजाद जी, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो आंखों में आंसू लेकर औलाद के पांव में ममता की बेड़ियां नहीं डाल देते। शिवाजी की माता जीजाबाई को कौन नहीं जानता? देश की रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाया। देश की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने हंसते हुए अपने 4 बेटों को बलिदान कर दिया। आजाद जी, वो भी तो पिता थे। जानते नहीं हमारे साथ जिनकी मौत है, गुलामी की जिंदगी मौत से भी बदतर है। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आजाद जी, इस वक्त समझाइए नहीं, सिर्फ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पंजाबी नौजवान पंजाब में आवाज उठाते हैं। आप यहाँ अपनी जान हथेली पे रख के अंग्रेजी सरकार की जड़ हिला रहे हैं। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, सारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे फिरकों में सब कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी ताकतें फटी हुई है। अगर हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिला के एक साथ जोर लगाएं तो अंग्रेजी राज की जड़ें बुनियाद से उखाड़ के फेंक सकते हैं। मेरी बात
अगर आपको ये शक, मैं वो नौजवान तो करतार सिंह और खुदीराम बन सकता है। अगर आपका ये ख्याल कि पुलिस की लाठियां मेरा दम तोड़ देंगे, बर्फ की सिले मेरे जुनून की आग को ठंडा कर देंगे, तपती हुई रात मेरे इरादों को मोम की तरह पिघला देगी, तो मैं पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूं कि वो घड़ी आएगी नहीं जो मेरे माथे तक गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक बार का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक बार का सामना। झुक सकेगा ना सरफरोशों का सर, चाहे हो खून तलवार का सामना, चाहे हो खून तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन